बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िम है वाक़ मेज़बान ज़ुल्फ़िकार शुबखला। आप देखें गुलिस्तान कसूर में इस वक्त इशक के अजीम सूफ़ी शायर हज़रत सैयद बाबुल शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ाशी पर मौजूद हूँ। इट खड़क के दुकड़ वजे तत्ता हुए चुल्ला आन फ़कीर ते खाखा जावन राजी हुए बुल्ला। बाबा जी के मज़ार शरीफ की तज़ीनो आरइश की वजह से करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट ताहाल सुसरवी का शिकार क्यों है, आज इसी वजह से बात करेंगे। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने हमेशा गुलिस्तान न्यूज़ पर आकर कसूर के सुलगते हुए मसाइल को उजागर किया। बाबा जी के मज़ार शरीफ के हवाले से अगर बात की जाए तो वज़ीर दाखिला जो मौजूदा वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, ये निगरान हुकूमत में वज़ीर आला पंजाब थे। तब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था करोड़ों रुपए की लागत से। ताहाल अभी तक ये मनसूबा बड़ी सुसरफी का शिकार है, लेकिन अब कुछ नज़र आ रहा है काम तेज़ी के साथ होता हुआ। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सदर अंजमन ताजिया रेलवे रोड कसूर हाजी मोहम्मद आमिर शेख साहब। उनसे जानते हैं हाजी साहब से कि वो इस वाले से क्या कहेंगे। तो बात करते हैं हाजी मोहम्मद आमिर शेख साहब से। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। हाजी साहब, ये बताइएगा कि आप रेलवे रोड अंजमन ताजिया कसूर के प्रेसिडेंट हैं, समाजी शख्सियत हैं। आप बताइए कि ये वज़ीर दाखिला जो मौजूदा मोहसिन नकवी साहब हैं, तब ये वो निगरान गवर्नमेंट में वज़ीर आला पंजाब थे, तब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। क्या वजह कि अभी तक ये काम तज़ीनो रैश का अब तो नज़र आ रहा है काफ़ी तेज़ हो रहा है, पहले बड़ा सुसरवी का शिकार था। इस वाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके तवज्जुह से मैं मरियम नवाज़ को बावर करना चाहता हूँ। ये 2.5 साल पहले इनकी गवर्नमेंट नून लीग की आने से पहले वज़ीर दाखिला ने इसकी ओपनिंग की थी। कोरोना का ये प्रोजेक्ट है, बड़ी 2-2.5 साल से सुसरवी का शिकार है, मगर आज हम इधर आके देखा है थोड़ा थोड़ा काम की बेहतरी आनी शुरू हुई है। इस मामले के हवाले से मैं बताना चाह रहा हूँ, अपने कसूर का हमदर्द रखते हैं और बुल्ले शाह सरकार माशाल्लाह सूफी बुजुर्ग शायर हैं, इनकी कावश है। तो अल्लाह पाक जो जितने भी लोग इधर आते हैं ज़ायरीन दुआ करने के लिए, उनके लिए आसानियाँ पैदा होनी चाहिए। ये देखें सारी जगह पे टूट फूट का शिकार है, 2-2.5 साल से अभी तक वो सुसरवी का शिकार है, मगर इसको हम चाहते हैं स्पीड से तेज़ी से ये काम जारी हो सारी हो, ताकि अवाम को आने में मुश्किलात पैदा ना हो। अच्छा, आपकी मुलाकात भी अभी मैंने देखा कि मैंजो काफ कसूर जो है तारिक नजवी साहब से बात भी हुई इस वाले से। उन्होंने क्या कहा कि ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है ये कितने अरसे तक मुकम्मल होगा? मैं काफ के तारिक नजवी शाह साहब हैं, उनसे मुलाकात हुई है। उन्होंने बताया कि ये पहले प्रोजेक्ट 31 दिसंबर था, फिर उसके बाद चेंज हो गया, फरवरी हो गया, अब 31 मार्च का बता रहे हैं, मगर जो मुझे 31 मार्च को होता वो नज़र नहीं आ रहा जितना इधर मामला आता है। क्योंकि इस बैक साइड पे लाहौर से जब लोग आते हैं ना, तो वहाँ पे ना जनाज़गाह में जनाजा पढ़ने के लिए बहुत मुश्किलात हैं। मैं कह रहा हूँ सबसे पहले वहाँ पे होनी चाहिए टूटियों का प्रॉपर बंदोबस्त हो, ताकि लोग वजू कर सकें, आयतें लिखी जा सकें, ताकि लाहौर बाहर से है ना, लाहौर से या आउट ऑफ सिटी से, तो कसूर में आने से उनको पता चले कि जनाब यहाँ ये बुल्ले शाह दरबार की जनाज़गाह है, ना कि कोई ऐसे वीराना है। अच्छा, जनाज़गाह जो दरबार बाबा जी के मज़ार शरीफ के बिल्कुल साथ जनाज़गाह है, उसकी क्या लेटेस्ट सिचुएशन है? क्या समझते कि काम उधर कोई हो रहा है कि सुसरवी का शिकार है? सुसरवी का वो शिकार, अभी इन्होंने ये दरबार के दाएं बाएं आरइश हो रही है, वो अभी सुसरवी का शिकार है। वहाँ पे आ जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या मामला चल रहे हैं। चलिए जी, हम उधर चलते हैं। तो हम चलते हैं जी बाबा जी के मज़ार शरीफ के साथ ही जो जनाज़गाह है, तो वहाँ देखते हैं कि लेटेस्ट सिचुएशन इस वक्त क्या है मौजूदा। तो वहाँ जाके हाजी साहब से फिर बात करते हैं। देख सकते हैं कि मेरे अकब में बाबा जी के मज़ार शरीफ के साथ जो मस्जिद है उसके मीनार नज़र आ रहे हैं। ये हम इस वक्त मौजूद हैं बाबा जी के मज़ार शरीफ के साथ जो जनाज़गाह है, वहाँ आमिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आइए आमिर साहब से बात करते हैं, आइए साहब से पूछते हैं। आइए साहब बताइएगा कि ये जनाज़गाह, ये इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन है, आप इस वीडियो में हम दिखा भी रहे हैं नाज़रीन को कि काम ना होने के बराबर है। इस वाले से आप क्या कहेंगे? ये आप मैं आपसे को उधर से लेके आया हूँ वापस, बुल्ले शाह के अकब में हम खड़े हैं। आप देख लें सुसरवी का शिकार है, इतना दुख होता है। बाहर से कोई आता है वो कहते हैं यार ये आपकी जनाजा का हाल है, 2.5 साल हो गए हैं, ये नामुकम्मल है, ये क्या प्रोजेक्ट हो रहा है। और हम शहर में का दर्द रखते हैं, यहाँ पे ना वजू के लिए टूटियाँ हैं, ना कहीं पे आयतें लिखी हैं। आपने सारा घुमा के दिखाई दिया, ये देखें मेरे पीछे भी क्या हालात हुए पड़े हैं, इतना बुरा हालात हैं। कोई ना कोई इधर कसूर में पार्किंग है, पुलिस आगे इनको ने पार्किंग भी बनानी थी। ये 2.5 साल से काम रुका हुआ है, अभी नई डेट पे नए डेट दिए जा रहे हैं, कोई पता नहीं चल रहा क्या होना है, तो कैसे होना है, तो कहाँ पैसे गए हैं, तो कितने करोड़ों का ये प्रोजेक्ट है। अभी तक 2.5 साल से ये सुसरवी का शिकार है। आज आपको मैंने दिखाया है थोड़ा बहुत काम जो है ना। पिछले इंटरव्यू में आपके तवज्जुह से मैंने बात की थी, मरियम नवाज से अपील की थी, शायद वही बात की रीज़न आई है कि थोड़ा सा काम बेहतर होना शुरू हो गया। अच्छा, वज़ीर पंजाब में तो बड़ी तेज़ी के साथ प्रोजेक्टों पे काम कर रही है, डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, अवाम की फलाह बहबूद के लिए कर रही है। बाबा जी जो एशिया के अजीम सूफी शायर है, जिन दुनिया भर में बाबा जी की वजह से कसूर जाना पहचाना जाता है, मुस्लिम नून का गढ़ भी कसूर है। तो कुछ आप समझते हैं कि अभी तक बाबा जी के मज़ार शरीफ पर जिस तरह का काम होना चाहिए था वो हो नहीं सका?
भाई अजीम बुजुर्ग सूफी शायर हैं हमारे ये, और वर्ल्ड में जाने पहचाने जाती हैं। तो मैं तो ये 1 घंटे की ड्राइव है लाहौर की, मरियम नवाज आए, अचानक आए, अचानक दौरा करें बताने के बगैर, फिर देखें कि यहाँ पे कितनी सुस्त रवि है। इनके अपने प्रोजेक्ट वहाँ पे हों, जिसको इन्होंने स्पीड से करना हो ना, ये 2-3 माह में भी काम हो सकता था। ये सुबह शाम अगर काम करते तो ये 2.5 साल नहीं होने चाहिए था। अब मैनेजर औकाफ साहब ने जो मैनेजर औकाफ कसूर हैं बाबुल शाह दरबार के तारिक अली नजवी साहब, उन्होंने ये कहा है कि 31 मार्च तक आप समझते हो जाएगा काम के ये इसका भी कहा है उन्होंने, जो ये जनाजगाह में जहाँ खड़े हैं कि ये भी इसमें प्रोजेक्ट में शामिल है, ये भी हो जाएगा 31 मार्च। मैं नहीं समझता ये 31 मार्च को होगा। सुस्त रवि का शिकार है, सिर्फ टाल मटोल हो रही है। यही समय लगी किस वजह से हो रही है, क्या वजह है, ये मैं इस पे सवालिया निशान उठा रहा हूँ कि ये टाल मटोल किस वजह से हो रही है। ये 31 मार्च को आप भी हैं इधर, मैं भी इधर हूँ, मुझे ये कंप्लीट होता नजर नहीं आ रहा। बताइए कहाँ से आप आए? जी, मैं जिला पाकपतन शरीफ आरोवाला से सरकार दी नगरी से आया हूँ। आप कितने अरसे के बाद इधर आए हैं? पहले भी आए हैं इधर? पहले मैं आया हूँ तकरीबन काफ़ी दफ़ा आया हूँ, लेकिन पहले ये काम नहीं हो रहा था, एक मस्जिद तकरीबन नहीं बनी थी। और उसके बाद ये काम जो है ना साल एक हो गया मुझे, और साल के बाद अभी आया तो माशाल्लाह ये काम हो रहा है। दीवारें, ये मज़ार पाक का हो रहा है काम। तो बाबा जी के मतलब क्या कहेंगे आप यहाँ आकर कैसा? जी, ये रूहानी शख्सियत है हमारे मुल्क का हिस्सा है। ये सूफिया कराम की वजह से ही हमारे मुल्क जो दीन इस्लाम फैला है पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में, ये इन बाबा फरीदुद्दीन जैसे जो हस्तियाँ हैं, इनकी वजह से हमारा दीन फैला है। तो ये अल्लाह के और सरकार के हजूर अलैहिस्सलाम के ख़ास बंदे हैं। तो इधर जो भी शख्स आते हैं वो ज़ाहिर तौर जिस तरह की नीयत लेके आते हैं, किसी मुल्क से भी आते हैं, तो यकीनन सरकार देख रहे होते हैं। जी नाज़रीन, ये थे हाजी मोहम्मद आमिर शेख साहब, सदर अंजुमन ताजियां रेलवे रोड कसूर, समाजी शख्सियत। हमेशा गुलिस्तान न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से उन्होंने कसूर के सुलगते हुए मसाइल को उजागर किया हमारे गुलिस्तान न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। आज हम एशिया के अजीम सूफी शायर हज़रत सैयद बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर मौजूद है। बाबा जी के हवाले से अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया में आज कसूर का नाम जो जाना पहचाना जाता है, बाबा जी की वजह से जाना जाता है, क्योंकि बाबा जी का मज़ार कसूर शहर में मौजूद है। और ये वज़ीर निगरान गवर्नमेंट थी जब मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला पंजाब थे, तब ये काम स्टार्ट हुआ था करोड़ों रुपए की लागत से, लेकिन ये ताहाल अभी तक मुकम्मल प्रोजेक्ट नहीं हो सका। आज हाजी मोहम्मद आमिर शेख साहब से बात हुई तो हाजी मोहम्मद आमिर शेख साहब ने मैनेजर औकाफ से जब बात की तो मैनेजर औकाफ कसूर ने बताया कि ये जो प्रोजेक्ट है 31 मार्च तक मुकम्मल हो जाएगा। तो आज साहब का यही कहना है, जिस सुस्त रवि का शिकार रहा है, लेकिन 31 मार्च तक होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा। अल्लाह करे कि ये 31 मार्च तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए, लेकिन अभी तक जो ये लेटेस्ट सिचुएशन है बाबा जी के मज़ार शरीफ की तज़ीन व रैश के हवाले से जो प्रोजेक्ट चल रहा है, ये जनाजगाह है बाबा जी के दरबार के बिल्कुल साथ है। जनाजगाह की भी सिचुएशन आपको दिखाई, इस वीडियो में भी आपने देखा कि बिल्कुल काम ना होने के बराबर है। बड़ी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जब कोई मैया यहाँ आती है जनाजा पढ़ाने के लिए, लोग आते हैं, अवाम की कसी तादाद इधर आती है, लेकिन वो फैसिलिटीज़ अवाम को नहीं दी जा रही जिसकी अवाम तो कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से यही तो मुतालबा है हाजी मोहम्मद आमिर शेख साहब का और कसूर की अवाम का कि ये बाबा जी के मज़ार शरीफ पर तज़ीन व रैश का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, इसको बड़ी तेज़ी के साथ मुकम्मल किया जाए। 31 मार्च तक इस प्रोजेक्ट को हर सूरत मुकम्मल होना चाहिए। उम्मीद है कि नाज़रीन आपको मेरा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आएगा। जिस तरह हमने आज बाबा जी के मज़ार शरीफ पर तज़ीन व रैश के हवाले से हाजी मोहम्मद आमिर शेख साहब को अपने चैनल गुलशन न्यूज़ पर लेकर आऊँ, और इनके जो बाबा जी के जो तज़ीन व रैश के हवाले से प्रोजेक्ट के जो काम हो रहा है उस वाले से हाजी साहब ने बताया डिटेल के साथ। मैनेजर औकाफ से भी बात हुई, उन्होंने भी हाजी साहब को बताया। उम्मीद है कि नाज़रीन आपको मेरा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आएगा। इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी ने इस प्रोग्राम में हाजिर खिदमत होऊंगा और कसूर के सुलग के मसाइल को इसी तरह हम अपने गुलशन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से उजागर करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा और अपनी बहुत सी दुआएं याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।